दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़, प्रशासन की नाकामी या महाकुंभ की अव्यवस्था। 16 फरवरी 2025 की रात दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस भयावह हादसे में 18 लोगों की जान गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक हादसा था या प्रशासनिक लापरवाही की एक और मिसाल। शनिवार रात लगभग 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर अचानक अफरा तफरी मच गई। हजारों की भीड़ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए ट्रेन पकड़ने आई थी। ट्रेन में चढ़ने की जल्दी और सीढ़ियों के बंद होने की वजह से हालात बेकाबू हो गए और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, जिनमें 14 महिलाएं शामिल थीं। इसके अलावा 15 अन्य लोग घायल हो गए, जिनका इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर भगदड़ का कारण क्या था। समाचार एजेंसी एएनआई और रेलवे अधिकारियों के मुताबिक प्लेटफॉर्म 14 और 15 की सीढ़ियां प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के नाम पर बंद कर दी थीं। कई ट्रेनों के समय में देरी होने के कारण भीड़ प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ती गई। हर घंटे लगभग 1500 जनरल टिकटें बेची जा रही थी, जिससे भीड़ और बढ़ गई। अब सवाल ये उठता है कि कौन जिम्मेदार है इस हादसे के लिए। इस हादसे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। विपक्ष ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस का हमला। कांग्रेस पार्टी ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ये हादसा सरकार की अक्षमता और अव्यवस्था का परिणाम है। ये सरकार सिर्फ पीआर कर सकती है, प्रबंधन नहीं। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा, रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ये हादसा रेलवे की घोर लापरवाही का परिणाम है। हालांकि उनके कुंभ फालतू हैं वाले बयान पर विवाद भी खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, ये अत्यंत दुखद घटना है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हम बिहार के मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, यह हादसा रेलवे मंत्रालय की लापरवाही का परिणाम है। कीमती जानों की कोई परवाह नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, यह घटना हम सभी के लिए एक सबक है कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग सावधानी से करें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। रेलवे ने तुरंत 2 वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया। इस समिति में नरसिंह देव, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक उत्तरी रेलवे पंकज गंगवार, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त उत्तरी रेलवे शामिल है। समिति को सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ मौके के चश्मदीदों के बयान लेकर 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। इस हादसे के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग। आप पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप। भाजपा का कहना है कि कुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन में राज्य सरकारों की लापरवाही है। अब सवाल यह है कि क्या कहती है जनता और चश्मदीद गवाह। चश्मदीदों के अनुसार जब भगदड़ मची तो वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कई लोगों ने यह भी बताया कि रेलवे के अनाउंसमेंट सिस्टम ने समय पर सही सूचना नहीं दी, जिससे अफरा तफरी और बढ़ गई। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। महाकुंभ जैसे आयोजनों के दौरान विशेष ट्रेन और अलग से प्लेटफॉर्म की व्यवस्था किया जाना चाहिए। सभी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। समय पर सटीक अनाउंसमेंट और यात्रियों को गाइड करने के लिए वॉलेंटियर की नियुक्ति किया जाना चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई ये भगदड़ सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। जब तक प्रशासनिक ढांचे में सुधार नहीं होगा और जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, तब तक ऐसी त्रासदियां दोहराती रहेंगी। हमें उम्मीद है कि इस घटना से सरकार और रेलवे प्रशासन सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे।